बहुत पहले की बात है। एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था और अपनी गरीबी से तंग आ गया था। उसका अपना परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका एक पत्नी और 2 बच्चों की भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के कारण उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वह चुपचाप अपने घर परिवार छोड़कर चला गया। वो उतने रात को बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसने उन लोगों को देखकर निर्णय लिया कि वो सन्यासी हो जाएगा और वह भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर उसके साथ हमेशा रहेगा। वो ये निर्णय लेकर भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे कहने लगा कि वो उनके साथ ही रहेगा और वो भगवान बुद्ध से विनती करने लगा कि वो अपने साथ रख ले, अपने शिष्य बना ले, अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो उनके साथ चला गया। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता जा रहा था। जब वो एक जंगल में पहुँचे तो सभी लोग विश्राम करने के लिए एक पेड़ के छांव में बैठा। गर्मी की वजह से सभी लोगों को जोरों से प्यास लगी थी। उसने उस नए शिष्य से कहा, वहाँ पास में एक सरोवर है, उस सरोवर से जाकर पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का कहना मानकर वो सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह उस सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कुछ जंगली जानवर उस सरोवर में उधम मचा रहे हैं। लेकिन जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो उस सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने से बहुत गंदा हो गया था। सरोवर के कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर के आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लिए वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था। सभी बातों को उसने भगवान को बताया कि जानवरों ने वहाँ पर उधम मचाया था, इसीलिए वो पानी बहुत गंदा हो गया है। तो सरोवर का पानी पीने लायक ही नहीं है। ये सब बातें सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, जाओ फिर से उसी सरोवर से जाकर पानी ले आओ। फिर से भगवान बुद्ध के ये आदेश सुनकर वो शिष्य सरोवर की ओर चले गए। भगवान बुद्ध के ये आदेश सुनकर वो शिष्य चल तो पड़ा, लेकिन मन में ये सोचते हुए जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वहाँ सरोवर के पास पहुँचा तो ये देखकर चकित रह जाता है कि उस सरोवर का पानी एकदम ही स्वच्छ हो गया है और वो पीने लायक हो गया है। और वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे ये प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर की पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस फिर से नीचे बैठ गया और पानी स्वच्छ हो गया, पीने योग्य हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी ऐसी स्थिति होती है। जीवन की भाग दौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धैर्य पूर्वक सोचे, हमारे मन की ये उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को
कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वो शांति से बैठकर सोचता है तो उसे ये समझ आ जाता है कि उसने घर छोड़कर बहुत ही गलत निर्णय लिया था और वो भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपना घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।